हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से आपकी हिंदी की टीचर। तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट 4 चैप्टर 4, जिस पार्ट का टॉपिक है, हेडिंग है बूढ़ी काकी, है ना। इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो मुंशी प्रेमचंद बहुत मानी जानी हस्ती हैं, है ना। इनके बारे में हम सब परिचित है। पंचतंत्र की कहानियाँ और फेमस है, और बूढ़ी काकी की कहानी इसी पाठ में अवतरित है। तो इसमें देखिए, चलिए सहज रूप से हम प्रेमचंद का संक्षिप्त रूप से इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रेमचंद का जन्म 1880 में वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रारंभ में प्रेमचंद जी नवाब राय के नाम से साहित्य रचना करते थे। नवाब राय के नाम से रचना करते थे। इनका साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है। उपन्यास और कहानियों के अतिरिक्त प्रेमचंद जी की नाटक और निबंध भी लिखे। इनकी भाषा में मुहावरों के प्रयोग के साथ साथ उर्दू और तत्सम शब्दों का भी सुंदर प्रयोग है। गमन, कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि, निर्मला आदि उपन्यास तथा पंच परमेश्वर, कफन ठाकुर का कुआं, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, ईदगाह आदि प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। ठीक है ना, ये फेमस इनकी कहानियाँ हैं। और पंच परमेश्वर की कहानी तो आपने सुनी ही थी, है ना। तो आज हम सुन लेते हैं बूढ़ी काकी। तो इसका केंद्रीय भाव यही है कि बूढ़ी काकी कहानी पारिवारिक यानी कि पारिवारिक पृष्ठभूमि में वृद्धों के मनोविज्ञान व्यवहार की व्याख्या करते हुए मानवीय समाज से रवैया की अपेक्षा करती है। बूढ़ी काकी और लाडली दोनों की कुछ रुचियों में समानता बताते हुए कहानीकार ने वृद्धावस्था और बचपन का मनोविज्ञान चित्रण किया है। बुजुर्गों की सेवा करना भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जिसे प्रेमचंद जी ने इस कहानी की पारिवारिक समस्याओं के साथ प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी है, इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पूरा गमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा कोई चेष्टा न थी, यानी कि उसे स्वाद की बहुत चेष्टा थी, और ना अपने कष्टों को और आकर्षित करने की रोने की अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं था। यानी कि अगर उसे अपनी ओर कष्ट करना था तो वह रोती थी। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती, और जब घर वालों का कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते और भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती, तो वह रोने लगती थी। उसका रोना सुन सिसकना साधारण रोना न था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। इनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो गए थे, बहुत समय हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, बेटे बड़े होकर मर गए थे। अब एक भतीजा था, उसके सिवा कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे की संपत्ति लिखते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखावे हुए जो सब्ज बाग थे। जैसे यानी कि आडंबर करना, झूठ बोलना, वैसा सब कुछ हुआ। यद्यपि उस संपत्ति का वार्षिक आय 150-200 रुपये कम न थी, है ना। यानी 150-200 रुपये उसकी वार्षिक आमदनी थी उनकी ज़मीन की। उस समय बेटा 150-200 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज आपके लिए छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत पुराने समय की बात है, 1880 के समय की बात है, 1900 की। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की कठिनाई से मिलता था। इसके सिवा इनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनका अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय सहना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव से सहज थे, किंतु उसी समय तब तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही है, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को रूपा की तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भल मन साहत। ठीक है ना, भल मन साहत यानी कि भला बनकर क्या करता था,
छुरी मारता था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता, विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भलमानुस बन बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि कोई द्वार पर कोई भला आदमी बैठा हो और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर पे आकर उन्हें जोर से डांटते। किसको? बूढ़ी काकी को। लड़कों को बूढ़ों के से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और भी सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं, अतः उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान न देता। यानी उनका संताप कष्ट क्या है, उनकी आत्मा क्या कहती है, इसे कोई ध्यान न देता। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर अवश्य आ पहुँचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा को क्या करती? कृपाण और कदाचित ही प्रयोग करती थी। ठीक है ना, यानी कि तेज से बोलती तो बहू आ जाती, जिससे वह हमेशा यही औजार अपने लिए उपयोग करती। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। वह उसका रक्षागार थी और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से वही सुलभ थी। इससे स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों के प्रेम को सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों की मुक्कियाँ लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट विरुद्धवाली सुन रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों के वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था कि मानो इस वाह वाह का यथार्थ वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इस व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना, अपना सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गाना गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध में व्यस्त थी। हाँ, तो कहाँ थे हम? आज बुद्धिमान के बड़े लड़के का सुखराम का तिलक आया था। यह उसी उत्सव का है। घर के भीतर सभी स्त्रियां गाना गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी तो दूसरे में अन्न पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुद्यावर्धक सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचारक की भांति बैठी हुई थी। वह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। उसे लग रहा था कब खाने को मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि बूढ़ी थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी कि संभवतः मुझे पूड़ियाँ मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उसे रोना आया, परंतु अपशगुन के भय से वह रो न सकी। आह, कैसी सुगंध थी! अब मुझे कौन पूछता, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग कहाँ की भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया।
बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आए से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी बार बार भर जाता और पूड़ियाँ का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा जिक्र किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियाँ और तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति मोयन दिया होगा। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चल कर कड़ाह के सामने बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैरती होंगी। कड़ाह से नरम नरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होगी। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उखड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट में उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती तो कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती तो कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर आकर कहा, महाराज ठंडाई मंगा रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ती व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर नहीं पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसिन यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास में स्वयं उसका कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। वह भी खटका था। जरा आँख हटी और चीजें भी लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखी तो जल गई। क्रोध न हुआ रुक सका। इतना ही ध्यान न रहा कि पड़ोसिन बैठी हुई हैं। मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोगों सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक के चूहे से झटपटाता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झिझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़, कोठरी पे बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य नहीं हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव दिन रात खाती होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया को भरपेट खाने को नहीं पाती। तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे न माच छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, ना कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। ऐसा इतने कड़वे वचन जली कटी रूपा ने अब बूढ़ी काकी को सुना दिया। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई, न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क, संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार
उसी को आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कागार का कोई बृहद खंड कट कर गिरता है तो आसपास जल समूह चारों ओर उसी स्थान पर पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों का नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब के सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे वो सेवकों को दीर्घा आहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और वे बिना सिर के पैर के बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से गई। उन्हें रूपा का क्रोध नहीं ही था, उन्हें अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सब के सामने पानी उतर गया। जब तक कोई बुलावे ना आवेगा ना जाऊंगी, ऐसा अपने आप में बूढ़ी काकी प्राण कर रही थी। मन ही मन इसी प्रकार विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी का रुचिकर सुवास बड़ा ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रहा था। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। किसको? बूढ़ी काकी को। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए हैं और जेवनार गाया जा रहा है। जेवनार गीत गाते हैं ना, जब खाना खाते उसे जेवनार गीत बोलते हैं। यह विचार कर मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई। क्या जाने न बुलाए, सोचती होगी कि आप ही आवेगी ही, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास करके कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आवेंगी। उनकी स्वान इंद्रियाँ गुदगुदाने लगीं। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे। इतने दिनों के बाद पूरियाँ मिल रही हैं तो मुझे मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वह उखड़ू बैठ कर हाथों से बल से खिसकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। ठीक है, उन्हें लगा कि मुझे फिर से डांट मिल जाएगी, इसलिए क्या कर ली, वो रुक गई। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था तो कोई तिरछे नेत्र देखता था, तो कोई अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छुटी जा रही हैं तो इसी तरह से इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता तो, परंतु दूसरा कोई दोना मांगते संकोच करता न था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए और पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आई है? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में तिलमिला गए। पूड़ियाँ का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े
आसामी को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में थंब से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक ही झरोके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, समाज के सभी वर्गों ने लोगों ने भोजन कर लिया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को कारण न आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी और बाल विनोद और चंचलता से उनकी कोई गंध तक न थी। कोई दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटता तो लाडली के हृदय पर ऐंठ कर गई थी। वह झुंझला रही थी, यह दोनों काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते? क्या मेहमान सब का सब खा जाएंगे? और यदि काकी के मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? यह सारी भावना उस लाडली की लड़की के मन में आ रही थी। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़ियाँ बिल्कुल नहीं खाई थी, अपनी गुड़ियों को पिटारे में बंद कर रखी थी और वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्नता होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात को 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखें में नींद नहीं थी। काकी को पुड़ियाँ खिलाने और खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़िया को पिटारे के सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचरने लगी। कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में ही आग चमक रही ही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर चली। उसे मालूम हुआ कि उस हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ कि कई सोए हुए मनुष्य के बदले में एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़ घसीटे थे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उठाए ले जाता है और फिर उसने पैर पकड़कर पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उसे पहाड़ पर पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई कि किसी भी की जरा आहट न मिलती तो समझो वह सब कुछ खा पी कर सो गए और मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम? क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाय, किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा ही पेट काटने की धन जुड़ जाएगा? इन लोगों ने इतना ही दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही खा जाती हूँ। कुछ इस समय यह हाल। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं न बूझूं। यदि मैं आंगन में चली गई तो क्या? बुद्धिराम इतना कहते ना बनता था। काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीट घसीट कर पटका। उन्हें पुड़ियाँ के लिए रूपा ने सबके सामने गालियाँ दी। उन्हीं पुड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी कोई पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक ही न दी तब तक क्या देगी? अब यह विचार काकी के निराशय में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि के गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो
पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद पर बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, यह तो मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियाँ पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी ही सी वर्षा ठंडक में स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया, यानी उसे और भी भूख लगाई। ठीक है, ऐसा बोली, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। ऐसा बोली। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गई और बार बार होंठ चाटती। आगे देखें अब क्या होता है। चटकारे मारती रही। हृदय क्या हुआ? हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिसीमित हो जाता है। ठीक है ना। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार करता रहा। वे कुछ देर तक इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमान ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठला दिया। दीनू क्षुधातुर और हत ज्ञान बुढ़िया ने पत्तलों से पूड़ियाँ टुकड़े टुकड़े चुनकर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट है, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी हैं, खस्ता कितने सुकोमल हैं। कभी बुद्धिहीन होते हुए भी ही इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्व इंद्रियाँ थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी और चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसने वहाँ ना पाकर उसे उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर तो अवस्था उसी जैसे होती है, उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरी की जूठी के पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उनकी चचेरी सास ऐसा पतित और निष्कृष्ट कर्म कर रही थी। यह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता कि मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर गई। इस अधर्म के पाप पर भागी कौन? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल में ओर उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न देख पाए थे। वह सोचने लगी, हाय, कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण है। दयामय भगवान, मुझसे बड़ी चूक हो गई, मुझे क्षमा करो। आज मेरी बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया और मैंने इशारों से दासी बना दिया और अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय किए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो कि वह वृद्ध है, असहाय है। रूपा ने दिया जलाया और उसने भंडार के द्वार खोले और थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए काकी की
और चली। आधी रात हो चुकी थी। आकाश पर तारों की थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठवारुद्ध स्वर से कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है। उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लूटने में निमग्न थी। ठीक है, तो क्या होता है इस कहानी में, बूढ़ी काकी एक छोटे बच्चे की तरह थी। उनको खाने की बहुत इच्छा होती थी, क्योंकि बचपन और जो बुढ़ापा होता है एक जैसा ही हो जाता है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति अपने घर में है तो हमें उसे सबसे पहले भोजन कराएं, जिससे उसकी आत्मा संतुष्ट हो सके, है ना। उसे एक नौकर की तरह एक कमरे में नहीं बंद करना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी जो इसी कहानी के माध्यम से हमें यह बताना जा रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है वो क्या कर देती है, अपने से बड़ों को अर्थहीन समझती है, लेकिन नहीं, उनके कारण ही सब कुछ है। जो रूपा को बाद में ज्ञात हुआ और उसने परमात्मा से उस बूढ़ी काकी से क्या किया, क्षमा प्रार्थना भी की। ठीक है ना। तो ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी को बार बार देखें। इसमें जो अभ्यास हैं उसका PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। स्टडी करिए और सुरक्षित रहिए।